हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थरा। मैं थरा आज आप लोगों के लिए भूकंप से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किस निम्न में से किसकी उस उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत जो है वो भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किससे संबंधित है? भूकंप की उत्पत्ति से, और इसका प्रतिपादन किया है रीड ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो जानकारी है उसे प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट इज, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो जहाँ पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसको हम भूकंप केंद्र कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है उत्केंद्र। भूकंप में धरातलीय तरंगे कौन सी होती है? तो भूकंप में जो धरातलीय तरंगे हैं वो है एल तरंगे, और इनको ही हम बोलते हैं विनाशकारी तरंगे। कौन सी तरंगे? विनाशकारी तरंगे। नेक्स्ट इज, कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घ पृष्ठीय भूकंपीय तरंगे जो है वो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो समुद्री लहरों को हम कहते हैं सुनामी। क्वेश्चन नंबर 9 इज, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण भी भूकंप है। क्वेश्चन नंबर 10 इज, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो सबसे ज़्यादा भूकंप जो है वो आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। तो कितने परसेंट आते हैं? 63%। क्वेश्चन नंबर 11 इज, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। तो इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है सुनामी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 12 इज, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो किस देश को में कहते हैं? जापान में। क्वेश्चन नंबर 14 इज, तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी है? तो वो है आपकी एस वेव्स। नेक्स्ट इज, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता नापने में रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज, सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंपीय तरंगों को मेज़र करने के लिए काम में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी जो है वो भूकंप का विज्ञान है। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं सहभूकंप रेखा। क्वेश्चन नंबर 19 इज, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सहभूकंप रेखा। समभूकंप रेखा का आकार कैसा होता है? तो वो होता है अनियमित। नेक्स्ट इज, भूकंप का कारण है, भूकंप का क्या कारण है? तो भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। क्वेश्चन नंबर 22 इज, अग्नि वलय सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना परसेंट आता है? तो वहां आता है 68%।
निम्न में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? तो धरातल पर जो घटना घटित नहीं होती है वो है आपकी सुनामी। निम्न में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो अनुमेय प्राकृतिक आपदा है भूकंप। क्वेश्चन नंबर 25 है, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल पर मेजर की जाती है। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अग्निवलय। क्वेश्चन नंबर 28 इज, धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को कहा जाता है भूकंप अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 29 इज, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? तो 8000 से 10,000 तक। क्वेश्चन नंबर 30 इज, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूकंप मूल। क्वेश्चन नंबर 31 इज, भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत कितना होता है? तो उनका औसत होता है 8 मीटर पर सेकेंड। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो सबसे खतरनाक महासागर है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 33 इज, रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो मर्केली पैमाने पर भी भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 इज, प्रशांत महासागर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है अग्निवलय के नाम से। ये थे भूकंप से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।